मुन्नू समय की गहराइयों से होता हुआ 5432 साल पीछे माहेशमती के साम्राज्य में आ पहुंचा था। समय के पार इतनी जल्दी बड़ी यात्रा करके मुन्नू का पूरा शरीर और दिमाग मेले में लगे रोलर कोस्टर यानी कि गगनचुंबी झूले की तरह चक्कर काट रहा था। जब मुन्नू को थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि वो जेल की काल कोठरी में है। पल भर के लिए तो वो घबरा गया। ये हम कहाँ गए? हम यहाँ कैसे आए? ये क्या जगह है? माँ और सत्तू कहाँ गए? उनकी जान खतरे में है। मुन्नू ने जेल की खिड़की के बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। बाहर आसमान में एक ड्रैगन उड़ रहा था और तब मुन्नू के मुंह से निकले वो शब्द, यार ये क्या भसड़ है? आग उगलने वाले ड्रैगन्स क्यों दिख रहे हैं हमें? ये तो फिल्मों में होता है बे, पर ये तो असली लग रहे हैं। उसको हैरान होता देख काल कोठरी के बाहर खड़ा एक सैनिक बोला, महेंद्र सिंह विद्रोही, तुम्हें सूचित किया जाता है कि 2 लाख चांदी के सिक्कों की चोरी के इल्जाम में तुम्हें कल सुबह भरी सभा में फांसी की सजा दी जाएगी। फांसी? मुन्नू ये शब्द सुनकर लड़खड़ा गया था। वो समय में 5432 साल पीछे आ गया था फांसी पर लटकने के लिए। अरे यार हम नींद में, अभी तो हम पन्ने से बातें कर रहे थे और अब हम सीधा महाभारत के सेट पर आ गए। हम पक्का बेहोश हो गए और सपने देख रहे हैं। जल्दी उठ मुन्नू, वरना वो कुणाल माँ और सत्तू को मार देगा। ये कह के मुन्नू अपने आप को थप्पड़ मारने लगा। बाहर खड़े सैनिक उसे आश्चर्य से घूरने लगे। लगता है फांसी का सुनकर सच में पागल हो गया ये, मरने दो उसे। ये बड़बड़ाते हुए सैनिक वहां से चले गए। मुन्नू हैरान था, अबे यार हम बेहोशी से जग क्यों नहीं रहे? तभी मुन्नू को एक आवाज आई, मुन्नू स्वागत है तुम्हारा माहेशमती में। यह आवाज सुनकर मुन्नू एकदम से बिस्तर से उछल गया। यह आवाज वही थी जो पन्ने से आई थी और जिसकी बात मानते हुए वो यहाँ पहुंच गया था। अबे इसका मतलब तुम सच हो, हम सपना नहीं देख रहे। अबे कौन हो तुम और हमको यहाँ कैसे ले आए? ब्रह्मांड का जो सबसे शक्तिशाली ग्रंथ है, जिसे परम वेद कहते हैं, मैं उसका पहला पृष्ठ हूँ। पन्ना जी देखिए, माँ और सत्तू को कुणाल मार देगा। हमें तुरंत वापस लेकर चलिए, वरना अच्छा नहीं होगा। वो काम मैं नहीं कर सकता। वापस तो तुम्हें 21वां पृष्ठ लेकर जाएगा। तो वो पृष्ठ कहाँ मिलेगा? वो तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। अरे यार ये सही है, डेट पे तुम लाओ, बिल हमसे भरवाओ। पन्ना जी उधर माँ और सत्तू परेशान हो रहे होंगे, आप हमें वापस ले चले, नहीं तो हम बता रहे हम आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मुन्नू जब तुम समय के परे इस काल में आए हो तो तुम्हारी पिछली जिंदगी का समय रुक चुका है। ये कहते ही पन्ने में मानो किसी टैबलेट की तरह फोटोज दिखने लगी। माँ जमीन पर थी, कुणाल उसके गुंडे सत्तू पर बंदूक ताने हुए थे और सब ऐसे स्टैचू बने हुए थे मानो जो पहले हिला वो आउट हो जाएगा। कुणाल तुम्हारे माँ और भाई को मार नहीं सकता जब तक तुम समय के इस आयाम में हो। पन्ने की ये बात सुनते ही मुन्नू गहरी सांस लेकर ऐसे बैठा जैसे कोई साइकिल की हवा निकलने से टायर बैठ जाता है। तभी उसे याद आया और वो फिर से खड़ा हो गया। अरे लेकिन यहाँ पर हमारी यहाँ की टिकट कब तक वैलिड है? मतलब हम रहेंगे कब तक यहाँ? जब तक तुम पर लगा श्राप खत्म ना हो जाए। अबे हाँ, ये श्राप का क्या चक्कर है? हमने किस साधु की कमंडल चुरा ली जो कोई श्राप देगा? अभी तुम जिस शरीर में हो मुन्नू, वो तुम्हारे पूर्वज महेंद्र का शरीर है और श्राप महेंद्र पर है, जिसका हश्र तुम अपने समय में भुगत रहे हो। पन्ने की बात सुनकर मुन्नू ने खुद की तरफ देखा। वो एक योद्धा के शरीर में था। वो एक 6.5 फुट का मांसपेशियों से भरा शरीर देखकर हैरान था। अबे यार हमारी तो बॉडी बन गई, वो भी बिना सुन गए।
अरे एक मिनट, हमारी तो वजीयत गरीबी की वजह से हो रही थी और जिसकी वजह से हमारी माँ और भाई की जान खतरे में है वो ये भाई साहब है। अरे एक बात बताओ, ये कौन सा श्राप लेकर घूम रहे हैं जिससे हमारी बत्ती लग रही है और ये चोरी और फांसी का चक्कर क्या है? ये बात समय आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगी। ये कहते ही पन्ने से आ रही लाइट बंद हो गई। ये क्या हो रहा है? पन्ना जी प्लीज कम से कम ये तो बता दो कि कल की फांसी से कैसे बचना है। मुन्नू ने पूछा, लेकिन अब पन्ने पर ना कुछ लिखा हुआ आया और ना ही कोई आवाज आई। पन्ने ने मुन्नू से बात करनी बंद कर दी थी। मुन्नू देर तक पन्ने को देखता रहा, उसे फड़फड़ाता रहा और पन्ने से कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद मुन्नू उस खाली पन्ने को हाथ में लिए कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब मुन्नू की आंख खुली तो उसके चेहरे पर ठंडी हवा के झोंके लग रहे थे। वो काल कोठरी में नहीं था, खुले आकाश में था। लेकिन जब मुन्नू की आंख पूरी तरह खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो हजारों फुट ऊपर माहेशमती के आसमान में था। पैरों और हाथों में बेड़ियां डाले वो एक विशाल गाय बाज के ऊपर बंधा हुआ था जो उसे लेकर जा रहा था माहेशमती साम्राज्य की राजधानी कुंदनगढ़। सामने दिख रही सोने की इमारतों को देखकर मुन्नू इस राज्य को पहचान गया था। सोने के शहर की बहुत कहानियां सुनी थी मुन्नू ने अपनी माँ से। कुछ ही देर में वो बाज एक बहुत बड़े युद्ध क्षेत्र में उतर चुका था और फिर मुन्नू खड़ा था माहेशमती साम्राज्य के राज दरबार में। एक शाही सिंहासन लगा हुआ था युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच, जिस पर बैठा हुआ था लंबा चौड़ा ढेर उम्र का आदमी, जिसे देखकर मुन्नू के मुंह से निकला, मगाधीश। माहेशमती साम्राज्य का राजा। सैनिक बेड़ियों में बंधे मुन्नू को राजा के सामने लेकर आए। मुन्नू ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। उस युद्ध क्षेत्र के चारों तरफ एक शाही कवच पहने कुछ अलग से दिखने वाले सिपाहियों का पहरा था और उनके पीछे बैठी थी माहेशमती की जनता। महेंद्र सिंह विद्रोही। जैसे ही राजा के सामने खड़े एक आदमी ने यह नाम लिया, मुन्नू वहां देखने लगा। विद्रोही? अपना सरनेम तो दोषी था। तुम पर आरोप है कि तुमने अपने चाचा सोमेश देव के साथ मिलकर अपने बाज राका की मदद से 2 लाख चांदी के सिक्कों की चोरी की। वो सिक्के जिन्हें राजा के शाही खजाने में जमा करने की जिम्मेदारी तुम्हारे चाचा सोमेश देव की थी। जब चांदी से भरी गाड़ी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी, तब एक धमाका हुआ। गाड़ी के चारों तरफ चल रहे सभी सुरक्षा कर्मी नदी में गिर गए, लेकिन सोमेश देव को कुछ नहीं हुआ। फिर पानी में गिरे सुरक्षा कर्मियों के बयान के अनुसार उन्होंने एक विशाल बाज को वहां से चांदी के सिक्कों से भरा संदूक लेकर उड़ते देखा और बाज पर सवार योद्धा का हुलिया बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। तो बताओ महेंद्र सिंह, कुछ याद आया? अपने ऊपर लगे आरोप सुनकर मुन्नू ने नजरें घुमाकर सबसे पहले अपने चाचा को देखा और उसके बाद राजा मगाधीश को, जो अभी काफी गुस्से में थे। मुन्नू समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। ना वो अपने चाचा को पहचान रहा था और ना ही अपने बाज को। महेंद्र सिंह विद्रोही, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? मुन्नू कुछ देर खड़ा सोचता रहा और फिर एकदम से बोला, मिलॉर्ड। राजा चौंक कर बोला, क्या? हमारा मतलब है महाराज, हमें 2 दिन का टाइम दीजिए अपने आप को निर्दोष साबित करने का। ये टाइम क्या होता है? मुन्नू धीरे से बोला, जो हमारा गराब चल रहा है। क्या कहा? नहीं, वो महाराज को देखकर नर्वसा गए हम, इसलिए हिम्मत जुटा रहे थे महाराज से बात करने की। महाराज, हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम साबित कर देंगे कि हम निर्दोष हैं। मुन्नू की बात सुन रहा वो योद्धा बोला, महाराज, फांसी के डर से लगता है ये पागल हो गया है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। महाराज, बहकी नहीं, भारत के संविधान में लिखा है कि हम जैसे बेगुनाह को जिसे घंटा नहीं पता कि वो कहाँ पर है, उसे कम से कम 2 जन्मों की बेल मिलनी चाहिए, और हम गरीब तो आपसे बस 2 दिन की बेल मांग रहे हैं। महेंद्र सिंह, तुम फैसला कर लो, तुम्हें किसी पेड़ की बेल चाहिए या मोहलत? महाराज, मोहलत, मोहलत, हम निर्दोष हैं,
हमारी सच्चाई हमारी आंखों में झांक कर देख लीजिए। क्या मतलब? मतलबी है ये दुनिया महाराज, इसीलिए हमें मौका दीजिए ये ढूंढने का कि किस मतलबी ने अपने मतलब के लिए हमें और हमारे मासूम चाचा और राधा को बेमतलब में फंसा दिया। राजा मुन्नू की बात सुनकर कुछ हैरान हो गया था। वो कुछ सोचकर बोला, तुम चुप हो जाओ और कुछ मत बोलो। हम तुम्हें 24 घंटों की मोहलत देते हैं। तुम कल दिन में जहां चोरी हुई थी वहां जाओगे और वहीं इन शक्ति योद्धाओं के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर देना। अगर इन्हें यकीन हो गया कि तुम बेगुनाह हो तो ठीक है, नहीं तो सेनापति इसका सर काट के इसे वहीं उस पुल से ब्रह्मपुत्र में फेंक देना। जहां एक तरफ मुन्नू ने 24 घंटे की मोहलत हासिल कर ली थी, वहीं माहेशमती के तीसरे सबसे बड़े साम्राज्य कांस्य नगरी के राजमहल में दो लोग बातें कर रहे थे और वो काफी परेशान थे। रात के अंधेरे में दोनों के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। उनमें से एक बोला, ये कैसे हो सकता है? वो वापस कैसे आ सकता है? उसे तो हमने जेल में ही मरवा दिया था। तुम्हें यकीन था वो वही है? हाँ, बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। वो वही है, वही शक्ल, वही आंखें, वही तेवर, वही दिमाग, लेकिन शायद उसे कुछ याद नहीं है। दूसरे ने जवाब दिया। पहला बोला, इससे पहले कि उसे कुछ याद आए, इससे पहले कि वो हमारे और माहेशमती की बर्बादी के बीच आए, इससे पहले कि वो मुझे दुनिया के सभी 9 आयामों का देवता बनने से रोके, खत्म कर दो माहेशमती के वीर को। अपनी लपलपाती जुबान और तिक्रम के टैलेंट से 24 घंटे की जिंदगी हासिल करने वाले मुन्नू को कोई अंदाजा नहीं था कि वो कितने बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बनने वाला था। वो तो फिलहाल जेल की काल कोठरी में बंद उस पन्ने को अपने हाथ में लिए बैठा था। कन्ना जी मदद कर दो, बड़ी मुश्किल से उस राजा से 24 घंटे मिले, हमें वापस भेज दो, पर उसके लिए पहले हमें जेल से निकलना होगा। तभी पन्ना बोला, ऐसा मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। पन्ना जी देखो, हमने आपकी सारी बातें अब तक मानी, आप हमारी एक बात मान लो, सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकालो, आगे जो आप बोलो वो कर लेंगे। पन्ने पर कुछ देर तक कुछ लिखा हुआ नहीं आया, फिर अचानक से उस पन्ने से सुनहरी रोशनी निकली और वो आवाज भी गूंजी, आज रात 12 बजे तुझे इस जेल से भागना है। पन्ने की आवाज सुनते ही मुन्नू खुशी से उछल पड़ा और जोश से बोला, रात के अंधेरे में माहेशमती का मुन्नू पहले इस जेल को तोड़ेगा और फिर वापस अपने समय में निकल जाएगा। तभी एक सैनिक आकर मुन्नू से बोला, तुमसे मिलने कोई आया है? हैरान मुन्नू जैसे कालकोठरी के बाहर अपने गेस्ट से मिलने आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने शाही यूनिफॉर्म पहने खड़ा था सत्तू। आखिर सत्तू वहां कैसे पहुंचा?